भारतीय संविधान के प्रमुख जो समितियां हैं उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है उसको याद करना। इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल्स है और प्रमुख समितियों को ट्रिक से याद। सबसे पहला समिति है संचालन समिति। इसका जो अध्यक्ष थे संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से देश को चलाने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ा, एक राष्ट्रपति का सबसे पहले जो आवश्यकता हुई थी राष्ट्रपति का कि किन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी देश के संचालन के लिए प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया ताकि देश का संचालन किया जा सके। तो संचालन समिति संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जैसे कि देश का जो रूपरेखा है कैसे यह चलेगा, कैसे क्या होगा, तो उसके लिए संविधान बनाने की आवश्यकता थी। तो उसका जो एक प्रारूप समिति यानी कि संविधान का रूपरेखा क्या होगा उसको बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जैसे कि इनको सब लोग जानते हैं कि ये संविधान के निर्माता हैं, तो इस प्रकार संविधान का रूपरेखा कौन तैयार किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा है झंडा समिति। इसका अध्यक्ष है जेबी कृपलानी। जब संचालन करने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उसके बाद संविधान बना लिया गया जो कि प्रारूप समिति के रूप में। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद कहा गया कि कृपा करके जैसे भी हो यानी जेबी कृपलानी, जैसे भी हो कृपा करके एक झंडा अब बना लिया जाए। यानी झंडा बनाने के लिए एक समिति। तो झंडा समिति किससे संबंधित है, जेबी कृपलानी, कृपा करके एक झंडा बना लिया जाए। तो झंडा समिति है जेबी कृपलानी जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अब इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई जो थे ये बहुत सारे प्रांतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो इसलिए हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि सभी प्रांतों को जोड़कर संयुक्त भारत निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके बाद है संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ का नाम आने पर ही हम लोग समझ जाते हैं कि केंद्र सरकार से यह संबंधित है। केंद्र सरकार का मुखिया सबसे पहले कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार हम इसको भी याद रख सकते हैं कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संचालन समिति यानी कि देश के संचालन के लिए एक राष्ट्रपति की आवश्यकता सबसे पहले पड़ी थी, तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है प्रारूप समिति। प्रारूप यानी कि संविधान का रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया, तो उसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद कहा गया है कि जैसे भी हो कृपा करके एक झंडा बना लिया जाए, तो झंडा समिति के जेबी कृपलानी। फिर है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति यानी कि छोटे छोटे प्रांतों को जोड़कर एक भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और संघ संविधान समिति, संघ से एक संघ सुनते ही हम लोग समझ जाते हैं कि केंद्र सरकार से संबंधित है। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इससे आता है क्वेश्चन। इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष एक समान कानून व्यवस्था, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई भी नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो या आम आदमी हो, तो सभी के लिए विधि के समक्ष एक समान कानून व्यवस्था लागू होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति धर्म नस्ल में भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में है सभी नागरिकों को समान अवसर, यानी कि कोई भी वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो उसमें सभी को समान अवसर देने की सुविधा है, उसमें भी कुछ अपवाद है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत किया गया। जो पहले से छुआछूत चला आ रहा था, ऊंच नीच का भेदभाव जो चला आ रहा था, उसका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधि का अंत कर दिया गया। जैसे पहले जो भी अफसर रहता था या फिर कोई नेता या गवर्नर, तो उसके आगे लॉर्ड लगाया जाता था, तो उस टाइप की जो उपाधियां थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधि का अंत हो गया। इसके बाद है अनुच्छेद 19(1) का क। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में। अनुच्छेद 19(1) का क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 51 का क में है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का क में क्या है दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन सा अनुच्छेद में है? 52 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में दिया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 64। इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका उल्लेख किया गया है कि जैसे कोई भी उपराष्ट्रपति जब बनेंगे तो वह स्वतः ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ। जैसे किसी भी अपराधी को अगर कोर्ट द्वारा सज़ा दिया गया है तो उसे क्षमा दे सकते हैं, सज़ा का निलंबन कर सकते हैं, कुछ मामलों में क्षमा को कम करना आदि का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 108 में है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयकों की परिभाषा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, वो अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई किसी भी
विषय पर असमंजस में है तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श का पालन करे। और यह कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143। इसके बाद है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग की स्थापना के संबंध में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना के संबंध में दिया गया है। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में। अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक विफलता में राष्ट्रपति शासन जब लागू किया जाता है तो ये अनुच्छेद 356 के अनुसार है। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध यानी व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, ये किस में है? अनुच्छेद 368 में, और यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ।